बादलों के दरमियान ख्वाबों का आशियां। जी हां, कुछ ऐसे ही सपने दिखाकर ग्रेटर नोएडा में मैस्कॉट सोहो नाम का बिल्डर अपने प्रोजेक्ट मिस्टी हाइट्स की मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन जब हमारी टीम ने इस बिल्डर की पड़ताल की तो इस बिल्डर की कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आया। आप भी देखिए और समझिए इस बिल्डर की कहानी को। आशियाना बनाने से पहले बरतनी होगी सावधानी। ग्रेटर नोएडा में हो रही है खुलकर बेईमानी। बादलों के दरमियान जैसे आशियाने का ख्वाब दिखाकर बिल्डर कर रहा है कमाई अथॉरिटी को चूना लगाकर। बादलों के दरमियान ख्वाबों का जहां, ये लाइनें बेशक आपको अच्छी लगे, लेकिन इन लाइनों के चक्कर में आप पड़े तो हो सकता है कल आपको पछताना पड़े। और जिस आशियाने की तलाश में आप बादलों के दरमियान जाएं, वो सच में बादलों के दरमियान यानी हवा में ही गायब हो जाएं। क्योंकि जिस मिस्टी हाइट्स के ब्रोशर पर आप ये लाइनें देख रहे हैं, उसकी कहानी इन लाइनों से बिल्कुल उलट है। मिस्टी हाइट्स एक तथाकथित बिल्डिंग प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा के स्पोर्ट सिटी में मैस्कॉट सोहो बिल्डर का, जो ये दावा करता है कि मैस्कॉट सोहो बिल्डर के देश के और भी कई शहरों में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और मैस्कॉट सोहो बिल्डर ये भी दावा करता है कि यह आपको आपके सपनों का आशियाना बनाने में मददगार साबित होगा। लेकिन मैस्कॉट सोहो बिल्डर के ये दावे उस वक्त खोखले साबित हो गए जब समाचार प्लस की टीम ने मैस्कॉट सोहो बिल्डर की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में सामने आया कि ग्रेटर नोएडा में जहां मैस्कॉट सोहो बिल्डर अपना प्रोजेक्ट मिस्टी हाइट्स लेकर आ रहा है, वहां इनके पास जमीन तो है, मगर प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्डर ने खुद ये बात कबूल की है, आप भी सुनिए। इस बात पे अगर आपका एक ऑब्जेक्शन में बिल्कुल आपकी 100% एग्री हूं, अगर आप कहीं पे ये कहते हैं कि भाई हम बिना अप्रूवल के कर रहे हैं, वी आर। इस बात पे अगर आपका एक ऑब्जेक्शन में बिल्कुल आपकी 100% एग्री हूं, अगर आप कहीं पे ये कहते हैं कि भाई हम बिना अप्रूवल के कर रहे हैं, वी आर। तो सुना आपने, ये बिल्डर खुद ही इस बात को कबूल कर रहा है कि इसके पास अप्रूवल नहीं है, लेकिन ये अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग खूब कर रहा है। एक बार फिर से सुनिए इस बिल्डर की कहानी खुद इसी की जुबानी। इस बात पे अगर आपका एक ऑब्जेक्शन में बिल्कुल आपकी 100% एग्री हूं, अगर आप कहीं पे ये कहते हैं कि भाई हम बिना अप्रूवल के कर रहे हैं, वी आर। इस बिल्डर के ब्रोशर पर इनका प्लॉट नंबर ही नहीं है। ऐसे में भला मैस्कॉट सोहो बिल्डर ब्रोशर पब्लिशिंग या एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकता है? क्योंकि नियमों के अनुसार जब तक कोई बिल्डर तमाम अप्रूवल्स हासिल नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता। लेकिन मैस्कॉट सोहो बिल्डर मार्केटिंग कर रहा है, वो भी बिना अपना साइट एड्रेस और प्लॉट नंबर बताए। अगला सवाल जब हमने बिल्डर से मेट्रो के बारे में किया तो बिल्डर के पास उसका भी कोई जवाब नहीं था, और बिल्डर ने ये बात मान ली कि उसके पास हमारे किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं है। मैस्कॉट सोहो बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट मिस्टी हाइट्स के ब्रोशर में प्रपोज मेट्रो स्टेशन को दर्शाया है, जबकि पिछले दिनों एक आरटीआई में ये बात सामने आई कि नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा एक्सटेंशन तक मेट्रो लाइन को लेकर डीएमआरसी का ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ किसी तरह का कोई करार नहीं आया है। लेकिन मिस्टी हाइट्स ही नहीं, बल्कि कई बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट में नोएडा एक्सटेंशन तक प्रस्तावित मेट्रो रेल का जिक्र करते हैं। मेट्रो को दिखा रखा है, ये पर्सपेक्टिव है सर, इसमें तो आप भी जानते हैं कि सुनिए, आपने प्रपोज मेट्रो दिखा रखी है। ये बिल्कुल प्रूफ तो इसका भी नहीं है आपके पास। लो मैं आरटीआई दिखाता हूँ आपको, ये लो 1 मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने आपको सुनो, एक मिनट सुनिए दो। सौरभ जी, मैं ये पढ़िए, सौरभ ये आरटीआई है डीएमआरसी की। सौरभ जी, There is no contract letter signed between CEO Noida Authority, Greater Noida Authority and UP government. सुनिए ना भाई साहब, मैं ये सुनिए नहीं कह रहा। DMRC एक बार regarding the extension of metro rail from Noida city center to Greater Noida West. बेटा वो मिठाई भी लेके आओ। इतनी बड़ी बात भाई साहब, आप लोग बेच रहे हो वहाँ मेट्रो के नाम से पूरा नोएडा एक्सटेंशन बिक गया, इसका बड़ा खेल हो गया। आपने इसमें प्रपोज मेट्रो कैसे दिखा दी? सौरभ जी, आप मुझे एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि आप अगर कुछ भी बात कहेंगे, मैं आपकी बात को काटने के काबिल नहीं हूँ।
यानी इस बिल्डर का मामला बेहद गंभीर है। इस बिल्डर के पास हमारे किसी सवाल का कोई सही जवाब नहीं मिला, लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उससे शायद आप और ज्यादा हैरानी में आ जाएं। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही सामने आया ग्रेटर नोएडा के स्पोर्ट्स सिटी में ही एक धर्म विशेष के लिए ही बन रहा गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट्स नाम के प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल समाचार प्लस ने की, तो उसमें सामने आया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से स्वीकृत नहीं हुआ है। लेकिन उस प्रोजेक्ट के डेवलपर का ये कहना था कि गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट्स प्रोजेक्ट को लेकर उसका मैस्कॉट सोहो बिल्डर के साथ टाई अप हुआ है, लेकिन मैस्कॉट सोहो बिल्डर इससे भी साफ मुकर गया। हमारा मिस्टी हाइट से नाम से प्रोजेक्ट आएगा और फ्यूचर में भी आप कभी भी पता करेंगे वो कोई किसी धर्म के लिए नहीं होगा, वो सबके लिए इक्वल होगा, जो वहाँ चाहेगा फ्लैट ले सकता है। तो सुना आपने, मैस्कॉट सोहो बिल्डर पूरी तरह से इस बात को झुठला रहा है। जब इस बारे में हमने गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट से बातचीत की तो उसने बताया कि वो मैस्कॉट सोहो बिल्डर के साथ मिलकर ही इस प्रोजेक्ट को ला रहा था। चलिए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत भी। सुनिए भाई, तीनों बातें सुन लीजिए पूरी क्लियर कर। हाँ जी। ऐसा ये प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट स्क्रैप हो गया था, क्योंकि इस पे बुकिंग हो नहीं पा रही थी पूरी। हाँ, अच्छा। इसलिए हमें लगता है इसको बेचने के चक्कर में इसने काफी प्रचार किया होगा, ये भी बनना है उसमें ये भी बनना है। हाँ, अच्छा, आदर्श वाले ने। आदर्श वाले ने। अच्छा। उस चक्कर में जो है कहीं से ये न्यूज जो है उसमें मीडिया में नेगेटिव तरीके से ले ली गई इसको पूरा। अच्छा। और दूसरी बात बिल्डर का नाम बता देता हूँ मैं आपको। बिल्डर था मैस्कॉट सोहो होम। अच्छा, लिख लीजिए आप, मैस्कॉट सोहो होम। मैस्कॉट सोहो होम, एक मिनट। हाँ बस, हाँ अब इसका नाम बता दिया, अपना पता चला रहा है अपना, उसकी जमीन पता है? हाँ, मैस्कॉट वाले के नाम है जमीन? हाँ, मैस्कॉट वाले नाम में जमीन है। अच्छा, और आदर्श वाले के कोई नाम नहीं थी जमीन? हाँ, इसे क्यों ऐसा? और दूसरी बात छाप दिया। तो सुना आपने, मैस्कॉट सोहो बिल्डर पूरी तरह से इस बात को झुठला रहा है, जबकि समाचार प्लस ने जिस गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट्स नाम के फर्जी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को पिछले दिनों बेनकाब किया था, उसका साफ तौर पर यह कहना है कि मैस्कॉट सोहो बिल्डर से ही उसका टाई अप गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट्स के लिए हुआ था। ऐसे में सच क्या है, इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर कैसे अथॉरिटी की नाक के नीचे ये बिल्डर एक के बाद एक गड़बड़ी करते रहते हैं। आखिर अथॉरिटी इन बिल्डर्स को रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? मैस्कॉट सोहो बिल्डर और इस प्रोजेक्ट मिस्टी हाइट्स के साथ जुड़ रहे तमाम विवाद ये सोचने के लिए जरूर मजबूर कर रहे हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट में अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर अपना आशियाना बनाने का खतरा उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अपना घर बनाना भी कोई आसान काम तो नहीं। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। तो जाहिर तौर पर ये मैस्कॉट डेवलपर जो कि गड़बड़ झाला तो यहां पर हुआ है, जिस जमीन के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाने का अप्रूवल नहीं है, वहां प्रोजेक्ट की मार्केटिंग उसको लेकर आप कैसे कर सकते हैं? हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे संवाददाता सौरभ साहनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पहले आपके पास आएंगे। आपने बहुत इन्वेस्टिगेट किया इस मामले को और कई लूपहोल्स देखे, पूरा बयां करें आप, क्या दिक्कत थी और मैस्कॉट ने क्या गड़बड़ी की है? देखिए, लगातार हम बिल्डरों की तरफ से होती जो कमियां हैं, इनकी तरफ से जो ये प्रोजेक्ट स्क्रैप करके भाग जाते हैं और ऐसे झोलमाल करने वाले बिल्डरों के खिलाफ हमने एक मुहिम छेड़ रखी थी। तो हम जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो हमारे सामने गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट का एक मामला आया, जिसमें कि कई मीडिया में इन्होंने एडवर्टाइजिंग करके इन्होंने भ्रमित करा कि हम एक धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए हम एक स्पेशल स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम गुलिस्तान गोल्फ व्यू हाइट के नाम से, जो कि सिर्फ स्पेशल उसी धर्म के लोगों के लिए होगा, जिसमें हम मॉस्क्यू देंगे, लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और ये सब चीज़ें इन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज शुरू करी, जो कि आपने ब्रोशर्स में भी देखा है गुलिस्तान के। इन्होंने लोगों के साथ बुकिंग करनी शुरू करी। बाद में जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो बिल्डर की तरफ से, जो गुलिस्तान के लोग थे, इन्होंने प्रोजेक्ट स्क्रैप करा और वहाँ से इन्होंने अपनी साइटें बंद करा दी और बिल्डर ने अपना ऑफिस बंद कर दिया, सारी साइट बंद करा दी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की पॉलिसी में लिखा है कि वो किसी धर्म के नाम पर कभी भी अप्रूवल नहीं दे सकती किसी प्रोजेक्ट को, एक पर्टिकुलर। तो ये सब मामला आने के बाद वो स्क्रैप करके भाग गए, उन्होंने अपना ऑफिस बंद कर दिया। जब हमने इस पर पड़ताल करी तो गुलिस्तान की तरफ से जो बीडी मलिक थे और आदर्श बिल्डर की तरफ से सलीम सिद्दीकी थे, इनसे जब हमने पूछताछ करी तो इन्होंने खुद कबूला, आपने जैसे कि रिकॉर्डिंग सुना है, कि हम लाए थे, हमारा मैस्कॉट बिल्डर के साथ
एक टाई अप हुआ था, एक डील बनाई थी हमने, जिसमें हम नहीं कर पाए, हम नहीं बेच पाए, तो इन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज करने के लिए ये सब चीज़ें शुरू करी और मैस्कॉट का खुलेआम उन्होंने नाम लिया है। जब हमने मैस्कॉट सोहो से हमने बात करी, जिनके नाम पे प्रोजेक्ट है, जो कि GH1 स्पोर्ट्स सिटी में है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जो कि मैपल रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि मैस्कॉट सोहो के नाम से भी नहीं है, उसके कुछ शेयर हैं उसमें, ये लोग डायरेक्टरशिप गए। इन्होंने पहली बात तो मैस्कॉट वहां पर 1-1.5 साल से खुद ही प्रोजेक्ट बेच रहा था, प्री लॉन्च में भी इन्होंने प्रोजेक्ट बेचा और ये ब्रोशर करके मार्केटिंग करके बेच रहे हैं। इनके पास खुद अप्रूवल नहीं था, ये मिस्टी हाइट के नाम से बेच रहे हैं, जैसे कि ब्रोशर में भी दिखाया। अगर ये सच होते तो ये अपना प्लॉट नंबर मेंशन करते, या अपना अलॉटमेंट नंबर मेंशन करते, या अपना फाइल नंबर मेंशन करते, अगर इन्होंने अप्रूवल के लिए फाइल डाली है अथॉरिटी में। दूसरा, इन्होंने प्रपोज मेट्रो दिखा रखा है, बायर्स को भ्रमित करा जा रहा है कि भाई हमारे प्रोजेक्ट के सामने मेट्रो आ रही है, और हमारा, जो कि अभी तक ऐसा कुछ प्लान ही नहीं हुआ, ना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हुआ, ना जो कंपनी बनाई गई है NMRC उसकी तरफ से हुआ, और RTI से या DMRC से खुलासा हुआ है, उन्होंने भी इसको नकार दिया है कि अभी ऐसा कोई प्लान, कोई DPR बनी ही नहीं है, कोई फाइनल हुआ ही नहीं है। तो ये सब जब सामने आया तो हम इनके पास गए, तो इन्होंने खुद कबूला कि हमारे पास अप्रूवल नहीं है और हम इस पे जब अप्रूवल आ जाएंगे तब बेचना शुरू करेंगे। लेकिन अभी भी इनकी सेलिंग चल रही है और ये बेच रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये एक छल करा गया है इन्होंने मिलके, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमारा सवाल यही है कि क्यों इतनी लीनियंसी दी जाती है बिल्डर्स को, कि वो आते हैं, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, जमीन होती भी नहीं है, एक 100 रुपए के एग्रीमेंट पे इनकी डील होती है, जिसके नाम जमीन होती है, वो करता है, बुकिंग उठाता है मार्केट से और स्क्रैप करके भाग जाता है। दुनिया जान में इलीगल होर्डिंग्स लगा के, अथॉरिटी को पता है कि इलीगल होर्डिंग है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई उन पे नहीं होती। चलिए, जाहिर है सौरभ आप बने रहिए, आपसे अब और भी चर्चा करेंगे। शरद बंसल जी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, भी हमारे साथ है स्टूडियो में। शरद जी, कैसे हो जाता है पूरा, क्या नेक्सस काम करता है कि प्रॉपर्टी तो आपके नाम है, प्लॉट तो आपके नाम है, लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट की अप्रूवल नहीं है, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं उसे? देखिए, इसमें जब बिल्डर को कानून का और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन करने की नियत नहीं है, अथॉरिटीज के किसी तरीके के अप्रूवल की उसे जरूरत नहीं है, और वो मार्केटिंग करता है रंग बिरंगे ब्रोचर और साइटें या वेबसाइट बना के या पोस्टर लगा के, ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें आप देखें जो सैकड़ों साल लगे हम एक धर्म को, एक देश को बना के चल रहे हैं। हमारे महात्मा गांधी का, भगवान बुद्ध के, इन सबों को त्याग को इन्होंने दांत पे लगा दिया। एक विशेष समुदाय का घोषणा करके किस तरीके से चीटिंग करके समुदायों को अलग कर रहे हैं। और क्या मेरा प्रश्न सवाल से, भगवान बुद्ध के, इन सबों को त्याग को इन्होंने दांत पे लगा दिया। एक विशेष समुदाय का घोषणा करके किस तरीके से चीटिंग करके समुदायों को अलग कर रहे हैं। और क्या मेरा प्रश्न सवाल से, शरद जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्योंकि आज की डेट में रियल एस्टेट की मार्केट बहुत स्लो चल रही है, बिल्डर ने प्लॉट खरीदा, बिल्डर को आगे पेमेंट करनी थी, उसने मार्केट से पैसा उठाया होता, उससे माल बिक नहीं रहा था, फ्लैट्स बिक नहीं रहे थे, इसलिए उसने ये एक स्ट्रेटेजीज खेली दूसरे के नाम पे कि भाई हम एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो हमारे पास बुकिंग खूब आ जाएगी। इसको देखते उन्होंने ये खेल खेला और ये खेल के निकल लिए। सौरभ जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या अथॉरिटी ने इस प्लॉट को किसी विशेष धर्म के लिए बनाया था? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो लेआउट प्लान जो बनाया अथॉरिटी में, अगर बिल्डर क्लेम करता है मैंने जमा कराया है, क्या वो एक विशेष समुदाय के लिए बनाया? ये तो एक चीज हो गई। जब अप्रूवल नहीं है तो कैसे वो मार्केटिंग कर सकता है? इसके हमारे कानून से बाड़े आते हैं। इसमें इसलिए आप हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें, इस तरीके से मार्केटिंग नहीं कर सकते। क्या इसके लिए एक क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हो सकता? अथॉरिटी आंखें बंद करके, मूंद करके इस बिल्डर का साथ दे रही है। अथॉरिटी चाहे तो क्रिमिनल केस कर सकती है, लेकिन करेगी तो अथॉरिटी डीलर और काम कर रही है अथॉरिटी, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के लिए, बायर्स के लिए काम नहीं कर रही। उसने अपना मोटिव बना रखा है कि मुझे जमीन खरीदनी है। सौरभ जी, इसमें तो अपने आप में बू आती है। अथॉरिटी और बिल्डर की साठगांठ से गलत काम हो रहे हैं। ना आपकी अप्रूवल है, फॉल्स कमिटमेंट है, रिलीजन के नाम पे आप झगड़ा करा रहे हैं। इन सब चीज को देखते हुए अभी आपने जैसे मेट्रो का बताया, मेट्रो को, मैं भी मेट्रो का कंसल्टेंट हूँ, मैं जाता आता हूँ। मेट्रो ने कभी से विचार भी नहीं करा यहाँ तक कनेक्टिविटी के लिए। ये बिल्डर ने किस तरह के झूठे वायदे करके इस तरह की बुकिंग कर रहा है। इसके लिए तो फॉल्स स्टेटमेंट, रिलीजन, इन तीनों और
बुकिंग वगैरह को छोड़ दीजिए, रियल एस्टेट एक्ट वो जो कहता है वो कहेगा, इसके अगेंस्ट तो वैसे ही क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, लोगों को भड़का के, लोगों को बहका के और लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। अभी तक सरकार ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? हमारे इतना सख्त कानून होने के बावजूद, न्यायपालिका के बावजूद और अथॉरिटीज बिल्कुल उसके नाक के तले ये सब चीजें घपले हो रहे हैं। अथॉरिटी क्यों सुस्त बैठी हुई है? यही सवाल यही है शरद जी। सौरभ, यही सवाल है कि अथॉरिटी के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि वहां अथॉरिटी सब कुछ देख रही है, तो क्यों नहीं कोई एक्शन लेती अथॉरिटी? देखिए, यही तो सवाल उठता है। मैं रमा रमन जी चेयरमैन है, हमने जब उनसे मुलाकात करी थी तो मैंने उनसे एक चीज बोली कि आप इतने बिल्डर आए, प्रोजेक्ट स्क्रैप करके चले गए, लगातार पूरी एफएमओ पे मार्केट होती है, मार्केटिंग होती है, होर्डिंग्स पे मार्केटिंग होती है, चाहे वो इलीगल हो चाहे वो गवर्नमेंट से अप्लाई वाले हो, उन पे मार्केटिंग हो रही होती है। किसी भी प्रोजेक्ट के एड पे ना तो प्लॉट नंबर लिखा होता है, ना अलॉटमेंट नंबर लिखा होता है, ना उसका फाइल नंबर लिखा होता है, अप्रूवल्स की फाइल नंबर अगर उसने डाली भी है तो। आप खुद सोचिए, हम अगर किसी की बुकिंग कराने जाते हैं, अगर हमें ब्रोकर ने लोकेशन दिखाई, हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्लॉट उसके पास है या नहीं है? अगर हम जानकारी लेना भी जाएंगे अथॉरिटी से, तो अथॉरिटी से बेतुके जवाब मिलते हैं कि ये कोई पुलिस थाना थोड़ी ना है जो आप कंप्लेन कर रहे हैं। अगर इस तरीके का रवैया रहेगा तो कहां से कोई बायर इन्फॉर्मेशन लगा पा रहेगा? अगर लोग कहते हैं आरटीआई डालिए, जब आरटीआई तभी डालेंगे ना जब उन्हें प्लॉट नंबर बिल्डर पता लगने देगा, क्योंकि बिल्डर की नीयत में खोट होता है, इसलिए वो अपनी डिटेल्स डालता नहीं है ब्रोशर्स पे और एडवर्टीजमेंट पे। चलिए शरद जी, यही एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसा कि सौरभ ने इशारा किया कि अगर एक बायर कुछ जानना भी चाहता है तो वो जानेगा कहां से? जब अथॉरिटी अगर मिली होगी तो जवाब तो अथॉरिटी को ही देना है ना। ये देखो, ये अथॉरिटी की साठगांठ उस बिल्डर के साथ है। इसके बिना कोई भी बिल्डर ऐसे लूटपाट का केस नहीं कर सकता। खाली ये अथॉरिटीज के कानूनों की अवहेलना नहीं है। इसमें एक और प्रश्न आता है, जो भोले भाले इन्वेस्टर हैं, उन जो पैसे की इनकी चाल में फंस गए हैं, उनके पैसे में क्या होगा? क्या गवर्नमेंट का, इस हमारे सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का कानून का कोई दायित्व नहीं बनता ऐसे बिल्डर को अरेस्ट करे, कोई एफआईआर करे या ना करे? इस बिल्डर पे तो सरकार अपने आप में कदम उठा सकती है कि जो इस तरीके सरेआम पैसा लूट रहा है, झूठे आश्वासन देके, झूठे ब्रोचर दिखा के, झूठी वेबसाइट बना के, ऐसे इंसान को तो कठोर से कठोर एक्शन लेकर, और अथॉरिटी के जो अफसर हैं जिनकी ड्यूटी बनती है, जिनके ज्यूरिडिक्शन में जो एरिया आता है, जो प्लानर्स हैं जिन्होंने अप्रूवल देनी है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरीके के लापरवाही बरत रहे हैं, कैसे लापरवाही बरतते हैं। कार्रवाई होगी तब जाकर कुछ सुधार होगा। सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।